अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ा कदम उठा लिया है और इमरान खान साहब की सियासत के इख्तिताम का आगाज़ हो चुका हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है और एक बड़ी शख्सियत इमरान खान साहब को बचाने के लिए मैदान में आ गई है। एक बहुत बड़ी शख्सियत खान साहब ने कल गुजरात में जलसा किया और गुजरात में जब इमरान खान साहब का जलसा चल रहा था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि पाकिस्तान 1/3 पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पानी के सैलाब ज़दा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है और पाकिस्तान की जो आबादी है वो मिलियंस जो है, करोड़ों लोग जो हैं वो 35 मिलियन लोग जो हैं वो पाकिस्तान के वो मुतासिर हो चुके हुए हैं। 35 मिलियन यानी तकरीबन 3.5 करोड़ लोग जो मुतासिर हुए हैं। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो केपी के पंजाब में कंसर्ट कर रहे हैं और लोगों की मदद करने के बजाय वो जो हैं वो नाच गाने के प्रोग्राम, कंसर्ट का मतलब तो यही होता है, वो कर रहे हैं। और ये उन्होंने लिखा है कि इंतहाई काबिल शर्म अमल है और उस पर उन्होंने मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। ये बहुत पुराना मशवरा है इमरान खान साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, लेकिन इस वक्त आज इमरान खान साहब जो सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल पूरा आता है ये जुमला। क्योंकि अब इमरान खान साहब को उनके वो चाहने वाले जो सियासत में नहीं सहाफ़त के मैदान में हैं और इमरान खान साहब का नैरेटिव, इमरान खान साहब का वो जो सच्चा झूठा बयानियाँ, इमरान खान साहब के जो साजिशी कहानियाँ हैं उसको हकीकत बनाकर कौम के सामने पेश करते रहे। मैं नाम नहीं ले रहा। अब वो वाले जो हमारे एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते इस वक्त लोग मुतासिर हैं, सैलाब में डूबे हुए हैं और इस वक्त आप जलसे कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब को वहाँ से भी कहा जा रहा है। लिहाजा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मशवरा है इमरान खान साहब को कि पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो, तो ये जो है वो अब इस वक्त ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए जो है वो हर तरफ से अब इमरान खान साहब के लिए इस आवाज़ की गूंज है कि पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। कल जब इमरान खान साहब गुजरात में खिताब कर रहे थे उसमें दो चीज़ें हुई थी। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने कल कहा कि जी अभी हम देख रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन को कहाँ कहाँ मदद की ज़रूरत होगी, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी हमने और पैसे इकट्ठे करने हैं, 5 अरब हमने इकट्ठे कर लिए, अभी मैं जलसे भी कर रहा हूँ, मैं सैलाब मुतासरीन में भी जाऊँगा। तो वहाँ से लग रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं, बल्कि महसूस हो रहा था कि इमरान खान साहब सैलाब मुतासरीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, नमक पाशी कर रहे हैं। तो उस पर क्योंकि जो करने वाले होते हैं ना वो कर गुजरते हैं, वो ये नहीं कहते कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी हम जलसा करेंगे, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, उसके बाद देखेंगे, ऐसा नहीं होता। जो करने वाले होते हैं मैदान में उतर पड़ते हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब जब डेरा इस्माइल खान गए थे थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पर उन्होंने कैट वॉक की थी पानी में, दोनों तरफ किनातें लगी थी और थोड़ा सा पानी जेन्युइनली वहाँ पर पानी का बंदोबस्त किया गया था कि मट्टी थोड़ी सी मिली हो और पानी होता कि नज़र आए कि सैलाब का पानी है। वो जो पानी वहाँ पर पड़ा हुआ था जहाँ से इमरान खान गुजर रहे थे जिस राहदारी से डेरा इस्माइल खान में, वो सैलाब का पानी, बारिश का पानी नहीं था। वो एक बंदोबस्त किया गया था, मिनरल वाटर या वो भी जो फ्रेश वाटर होता है बोतलों वाला, वो वहाँ गिराया गया था। उसके अंदर कोशिश की गई थी कि कोई ऐसी मट्टी हो जो इमरान खान साहब के पाँव को अगर लगे तो इमरान खान साहब को उससे कोई इन्फेक्शन ना हो। नाजुक तबाह इमरान खान साहब है ना, लोगों के साथ हाथ मिलाकर इमरान खान साहब उसी वक्त हाथ को सैनिटाइज़र से धोते हैं। तो ये इमरान खान साहब का मिजाज है। तो खैर, तो जब ऐसा इमरान खान साहब का एक लोगों ने रुख देखा और उसके बाद ये देख रहे हैं कि जी जलसे हो रहे हैं, जलसे में गाने चल रहे हैं, गानों में इमरान खान साहब अपने नारे लगवा रहे हैं और सबसे अहम चीज़ कि वज़ीर आला को अपने साथ ऑक्यूपाई किया हुआ है, इंगेज किया हुआ है। पाकिस्तान का एक सूबा अल्लाह के करम से महफूज है, वो है पंजाब, उसका एक डिवीज़न मुतासिर है। अगर पंजाब में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो लोगों को मोटिवेट करते, इमरान खान साहब कहते हैं कि पंजाब के लोगों को कि जी आप निकलें, सिंध डूबा हुआ है, बलूचिस्तान डूबा हुआ है, दोनों KPK में तबाही फिरी हुई है, आप निकलें, आप लोगों को अल्लाह ने महफूज रखा है सैलाब की आफत से, आप कि ज़राअत भी बची हुई है, आपकी फसलें भी बची हुई हैं, आपका सारा कुछ बचा हुआ है, आपका घर असबाब हर चीज़ बची हुई है, तो आप जो है वो लोगों की मदद करें तो लोग निकल पड़ते। इमरान खान साहब ने लोगों को जलसों में इंगेज रखा, सियासत में इंगेज रखा।
इसी वजह से बिलावल ने कहा कि पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। तो खान साहब कल जब ये बात कर रहे थे तो नमक पाशी थी। दोबारा मैं आता हूँ अब सियासी बातों पर। खान साहब के जलसे में वो जो बात है ना कि इमरान खान साहब की सियासत का इख्तिताम का आगाज़ हो गया है, वो मैं आपको समझाता हूँ। वो समझाता क्या हूँ मैं आपके सामने रखूँगा, समझदार तो आप हैं, मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा। खान साहब ने तो अपने खिताब में ना एक जो चीज़ थी बड़ी इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना छोड़ दिया हुआ है, न्यूट्रल कहना छोड़ दिया हुआ है। बस ये है कि जी मैं बताऊँगा कि मेरे खिलाफ साजिश किसने की अगर मुझे दीवार से लगाया गया। कल के जलसे में भी खान साहब ने कोई ऐसी तड़ी नहीं लगाई थी। हाँ, ये ज़रूर किया कहा था कि जी वरना फिर हम इस्लामाबाद आएंगे सारे और इस्लामाबाद को जो है वो फिर मैं आकर बंद कर दूँगा। लेकिन उसमें खान साहब ने जो हाँ हम इस्लामाबाद आएंगे और आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जो खान साहब में जो ट्विस्ट आया हुआ है, खान साहब में बदलाव आया हुआ है, वो बदलाव किसी जादू टोने की वजह से है, किसी नोटिस की वजह से है, डर की वजह से है, खौफ की वजह से है। हिसाब किताब आप लगा लें। खान साहब ने कल कहा कि जी पूरी कौम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलूट करती है, सलाम करती है। नाम लिया कि जी ARY पर जो पाबंदी लगी थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पूरी कौम सलाम कर रही है। कहना नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था। इमरान खान साहब को परेशानी अपनी लगी हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अगर मैं सलाम नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर तो तौहीन अदालत का मुकदमा है, 7 तारीख को दोबारा अदालत में जवाब जमा करवाना है। तो अभी अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुशामद नहीं करूंगा जज साहिबान की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब और उनकी पूरी की पूरी PTI तौहीन अदालत बहुत छोटी चीज़ होती है, जो कुछ अदालत के मुतालिक कहते रहे, रात को अदालतों के दरवाजे क्यों खुले, जज साहिबान ऐसे वैसे, जज साहिबान के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलवाए गए पूरा। लेकिन अब इमरान खान साहब सलूट कर रहे। एक नोटिस हुआ है, अभी एक नोटिस तौहीन अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सलूट है इमरान खान साहब कर रहे अदालत को। तो बहरहाल उसके अलावा बाकी जो इमरान खान साहब के मामला थे, तकरीरें वही थी गालम गलोच वाली, उसको गाली, बिलावल भुट्टो की नकल उतारी उर्दू की कि जी उर्दू बोलनी नहीं आती। भाई उर्दू आपकी अपनी कितनी उर्दू है भाई, इमरान खान साहब ज़रा आप भी बता दें। और आपका अपना क्या आलम है कि आप जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, सदके भाई 40 करोड़ आबादी थी उस वक्त पाकिस्तान की। तो खैर मैं आता हूँ कमर जावेद बाजवा साहब का भी जो बड़ा फैसला है, बड़ा कदम है, उस पर भी आता हूँ। अब मैं आता हूँ जो मैंने नुक्ता उठाया था इमरान खान साहब को क्यों मैं कह रहा हूँ कि उनकी सियासत का इख्तिताम हो गया। परवेज़ इलाही साहब आपको याद होंगे वो जलसा जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने पहली बार कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ को हम 10 बार वर्दी समेत सदर मुंतखब करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ था, बहुत बड़ा जलसा हुआ था, और उस जलसे में परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला खिताब कर रहे थे और मुशर्रफ बतौर सदर खुसूसी मेहमान के तौर पर शरीक थे। वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने ऐलान किया था और फिर दुनिया ने देखा कि मुशर्रफ साहब दूसरी बार सदर मुंतखब होना तो क्या, मुशर्रफ साहब तो फिर फारिग हो गए। मुशर्रफ साहब को इम्पीचमेंट हुई और फिर मुशर्रफ साहब अपनी जान बचाकर सज़ाओं से वैसे तो अल्लाह उनको महफूज रखे, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम से अपने आप को बचाकर मुशर्रफ साहब बाहर गए और वहाँ पर बीमार पड़े हुए हैं और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जिसको लिटरली कहा जाता है बिस्तर मर्ग पर, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं है। पिछले दिनों आपने सुना था, खबरें आ रही थी, आर्मी चीफ साहब भी मिलने गए थे, उन्होंने भी कहा था कि जी आप पाकिस्तान आएँ और आपको पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कहेगा, आप आर्मी चीफ रहें, तो लिहाजा हम चाहते हैं, इदारा चाहता है कि आप आएँ। वो अपना DGI SPR ने भी कहा था, लेकिन मुशर्रफ की फैमिली ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि जी हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई भी इस वक्त अगर उनको कुछ हो जाए और उनके ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। उन्होंने माजरत कर ली थी कि जी हम नहीं चाहते कि हमारे वालिद साहब पाकिस्तान वापस जाएँ इसी हालत में। तो बहरहाल तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए परवेज़ इलाही साहब ने कहा था 10 बार सदर मुंतखब करवाएंगे। ये हाल हुआ मुशर्रफ साहब का। परवेज़ इलाही साहब ने ऐसी चाल चली कि इमरान खान साहब को ऐसा नुकसान किसी अदालती फ़ैसले से नहीं होगा, इमरान खान साहब को ऐसा नुकसान ये हुकूमत किसी फ़ैसले से, किसी कार्रवाई से, किसी मुकदमे से नहीं पहुंचा सकती। इमरान खान को बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च ने इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाल बाहर फेंकने से इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना नुकसान परवेज़ इलाही ने एक ऐलान करके इमरान खान साहब को पहुँचा दिया। सियासत के इख्तिताम का आगाज़ कर दिया परवेज़ इलाही साहब ने। चाल है या भोलापन है, जो भी है, परवेज़ इलाही साहब ने एक ऐसी बात कर दी है कि इमरान खान साहब उससे ना इनकार कर सकते हैं, ना उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कहा है
कि जी इमरान खान साहब आप हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, आपको हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह जितवाएंगे दूसरी बार, और जब आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे तो फिर आप कालाबाग डैम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर इमरान खान कालाबाग डैम बनाएंगे, उन्होंने ये कहा फिर इमरान खान कालाबाग डैम बनाएंगे। अब ये जो ऐलान है, जब इमरान खान साहब वैसे तो सहाफ़ियों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, सहाफ़ियों के साथ सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अगर अदालत की पेशी पर सहाफ़ी टकरा जाएँ तो इमरान खान साहब गूंगे बन जाते हैं। आपने एक फ़िल्म देखी होगी इंडिया की जिसमें वो शाहिद कपूर गूंगा होता है, वो नाम क्या है फ़िल्म का, जिसमें वो परेश रावल और वो दूसरा वो बांडिया, उस तरह की जीतू पता नहीं इस तरह की, बहरहाल वो तो वो गूंगा होता है, गूंगा बन जाता है। तो वो वैसे होता, उसकी मतलब गूंगा नहीं होता, लेकिन पूरे फिल्म का नाम भूल रहे, बहुत देखी हुई है फिल्म। तो वो उसमें शाहिद कपूर क्योंकि पानी में डूबता है, उसको निकालते हैं तो उसके ऊपर कर्जा होता है, बहरहाल तो वो गूंगा बनकर ना ड्रामा करके ना बड़ा टाइम गुजार लेता है। तो खान साहब जब अदालत में हकीकी सहाफ़ियों के सामने आते हैं गूंगे बन जाते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है तो सवाल का जवाब नहीं देते, खामोशी से आगे निकल जाते, तो गूंगे बन जाते इमरान खान साहब। लेकिन जब भी अब इमरान खान साहब को सहाफ़ियों का सामना होगा तो सहाफ़ी सवाल पूछेंगे कि हाँ जी बताएं, आप कालाबाग डैम बनाएंगे? वस्ती पंजाब के लोग कालाबाग के हक़ में, बाकी तीनों सूबों और ख़ासतौर और जुनूबी पंजाब के एक हिस्से के लोग कालाबाग के मुखालिफ। अब इमरान खान साहब से सिंध वाले पूछेंगे कि जी आप कालाबाग डैम बनाएंगे? इमरान खान साहब वहाँ अगर हाँ करते हैं तो सियासी तौर पर मौत, अगर ना करते हैं तो वस्ती पंजाब में सियासी तौर पर मौत। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और KPK की असम्बलियों ने कालाबाग के ख़िलाफ़ एक बार नहीं कई बार कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर की हैं। किसी को ये बात इससे कालाबाग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए ये बहस नहीं है। मैं एक हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ कि कालाबाग मुशर्रफ ने कोशिश की थी अपने आगाज़ में। जनरल जुल्फ़िकार उस वक्त वापडा के चेयरमैन थे, मुशर्रफ का तोती बोलता था। उन्होंने कहा कि जनाब आप बावर्दी जनरल हैं, आप जाएं और लोगों को बताएं कि कालाबाग कितना मुफीद है, ये परवेज़ इलाही साहब वगैरह के कहने पर। वो जब गए तो अपना उन्होंने तो 2 विज़िट्स के बाद जनरल जुल्फ़िकार साहब ने विज़िट्स करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग कालाबाग का नाम सुनना ही पसंद नहीं करते। तो अब इमरान खान साहब को वहाँ फंसाया है, वहाँ दे मारा है जहाँ पानी भी नहीं पूछता कोई। ये परवेज़ इलाही साहब ने किया इमरान खान साहब से। तो अब इमरान खान साहब पंजाब में अगर कहेंगे कि मैंने कालाबाग नहीं बनाना तो वस्ती पंजाब की मकबूलियत। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को अगर पंजाब में नुकसान हुआ है तो वो ये कालाबाग डैम की खुलकर मुखालफत करने की वजह से हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी में रहे हुए, वो कई बार कह चुके हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने कालाबाग का ऐलान किया था 28 मई के जो एटमी धमाकों के बाद। उसके बाद उन्होंने प्रेस अपना कौम से खिताब में कहा था कि जब हम कालाबाग डैम बनाने जा रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जो सिंध में थोड़ी बहुत बन रही थी ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ साहब फिर सेंट्रल पंजाब के लीडर जाकर बने बच्चे, और बड़ी मुश्किलों से नवाज शरीफ साहब को सियासत करना आती थी, तो फिर उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपनी सियासत बचाई। तो इमरान खान साहब तो किसी के साथ बातचीत करके राज़ी नहीं है। तो खान साहब को परवेज़ इलाही साहब ने बहरहाल उनको जो कुछ उनके साथ हो गया ना, वो बहुत एक कमाल कर दिया परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के लिए। अब दूसरा मामला आर्मी चीफ साहब का। इमरान खान साहब के लिए जो सबसे बड़ी सपोर्ट जिसका इमरान खान साहब ऐलान करते फिर रहे हैं वो है इमरान खान साहब को पाकिस्तान के जो साबका फ़ौजी अफसरान हैं, एक्स सर्विसमैन जो हैं, उनकी तंजीमें बनी हुई हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने और फिर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ जो कॉल दी थी उसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इमरान खान के साथ सपोर्ट का ऐलान किया। और इमरान खान साहब ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में निकलने से पहले एक बार नहीं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जलसों में खिताब करते हुए कहा कि जी जो फ़ौजी अफसरान हैं, इनकी जो फैमिलीज़ हैं, जो जज साहिबान हैं, इनकी जो फैमिलीज़ हैं, ये भी हमारे धरने में आएंगी इस्लामाबाद में। और वो जो साबिक जो अफसरान थे फ़ौजी वो भी सामने आ गए थे। इमरान खान साहब को उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। अब हुआ ये है कि कल वज़ारत दिफा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें कहा गया है कि जी ये जो तंजीमें हैं साबिक़ा अफसरों की, ये जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, इनका अफवाज पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कता ताल्लुक़ कर लिया। अगर ये कोई फंड रेजिंग कर रहे हैं, अगर कोई फलाही काम कर रहे हैं तो इसका अफवाज फ़ौज का पाकिस्तान की फ़ौज से कोई इनका ताल्लुक़ नहीं है।
तो इस तरह उनको फ़ौज के साथ कनेक्ट ना किया जाए, लाताल्लुकी कर दी। उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये लोग इमरान खान साहब की सपोर्ट करके ये शो करा रहे होते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज का इदारा पूरा का पूरा इमरान खान के साथ है। उससे ज़ाहिर है इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा भी हो रहा था। तो इमरान खान साहब के लिए ये जो ज़ाहिर है वज़ारत दिफ़ा बज़ाते ख़ुद तो हमारी कुछ नहीं कर सकती ना। तो जब तक आर्मी चीफ़ इस तरह की चीज़ की मंजूरी ना दे कि जी मैं अपने साबिक़ा अफसरान जो हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरे कोलीग्स थे, जितने भी आर्मी चीफ़ साहब के होंगे ज़ाहिर है, तो वो सारे, तो उनके साथ में कता ताल्लुक़ अगर करे अगर वज़ारत दिफ़ा, तो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है कि वज़ारत दिफ़ा का कोई सेक्रेटरी बैठा हो या वज़ारत दिफ़ा में बैठा हो कोई अंडर सेक्रेटरी या जो भी अफसर वो इस तरह की स्टेटमेंट जारी करते, मुमकिन नहीं है। ये एक फ़ैसला ज़ाहिर है अंदर से आया है और इस फैसले का इमरान खान साहब को होगा नुकसान, क्योंकि मिसयूज़ किया जा रहा था अपने साबिक़ा इदारे के साथ ताल्लुक़ को, पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा था इदारे को। कई बार आर्मी चीफ़ ने एक सर्विस मैन के साथ आकर खिताब किया, लाहौर में किया, दूसरी जगह पर किया, घंटों घंटों खिताब किया, उनके सवालों के जवाब दिए। वो कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब को अगर लाए थे तो फिर उनको क्यों वापस भेज दिया गया। तो वो बताते रहे कि भाई क्या हो रहा था मुल्क के साथ। ये बड़ा फैसला इसका इमरान खान साहब को धचका होगा। एक परवेज़ इलाही साहब ने कोई कसर नहीं उठा रखी। दूसरा, इमरान खान साहब को जहाँ से फ़ायदा हो रहा था, पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं लेकिन उसको स्ट्रेंथ मिल रही थी, वहाँ से भी अब इमरान खान साहब से हो गया कता ताल्लुक़। लेकिन अब एक शख्सियत है जो देख रही हैं कि जी हो क्या रहा है, वो है सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब। वैसे उन्होंने भी कल ड्रामा ही किया था, गए थे डेरा गाजी खान, एयरपोर्ट पर बुलाया, सैलाब मुतासरीन को वहाँ मुलाकात की। यार ये अजीब लोग हैं, जिनके यहाँ कोई फौत हो जाता है उनको ताज़ियत करने के लिए अपने ऐवान में बुलाते हैं, ऐवान वज़ीर आला, ऐवान गवर्नर हाउस में, ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म। इमरान खान एंड कंपनी, इमरान खान आपको याद होगा सानिया साहिवाल के जो लवाहिकीन थे उनको अपने बुला लिया था यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में। उसके अलावा अपने सके दोस्त यानी अपने करीबी दोस्त नईमुल हक जब फौत हो गए तो उनके जनाजे में नहीं गए, उनके अहले खाना को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की। बिल्कुल लंगोटिए यार थे, उनके करीबी दोस्त थे, हर गमी खुशी हर एक्टिविटी साथ करते थे। तो ये सदर साहब ने भी यही काम किया। बहरहाल अब सदर ममलिकत ने कल कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है, उसमें बाकी बातें तो उन्होंने बहुत सी की हैं, लेकिन एक बात जो उन्होंने की है वो ये कि जी मैं ये जो पाकिस्तान में तकसीम है सियासी, इस तकसीम के ख़ात्मे के लिए गो कि मेरा आइनी वो किरदार नहीं बनता, लेकिन मैं उसमें अपना किरदार अदा करने को तैयार हूँ। लेकिन उसमें वो जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अगले आइंदा आम इंतखाबात की तारीख़ और फिर अहम तकर्रुरियों। अब अहम तकर्रुरी तो आपको पता है अगली कौन सी आ रही है। आज हम बात करें सितंबर में, नेक्स्ट महीना अक्टूबर है, और नवंबर में तो अहम तकर्रुरी का वक्त हुआ चाहता है, तो बीच में एक महीना है। अहम तकर्रुरियों पर जो अपना मुशावरत है या सालसी है उसके लिए मैं कर सकता हूँ, फिर उसमें अदलिया और फ़ौज को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, वो भी उन्होंने बात की है। लेकिन अब वो इमरान खान साहब क्योंकि उनकी नज़र में बंद गली में जा रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गो कि उनको कल भी पेशकश की है, लेकिन इस बात पर हुकूमत बैठने को तैयार नहीं है कि जी आए हम आपके साथ इंतखाबात की तारीख़ पर बात करते हैं। सदर ममलिकत साहब को नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बंद गली में जा रहे हैं, उनकी हर तरफ से सपोर्ट ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब तो किसी ख़ास सपोर्ट के बगैर तो आए नहीं थे। तो सदर साहब ने वहाँ से उनकी मुश्किल कुशाई करने की बात की है, और आखिरी बात कि किरदार अदा करने की बात की। और आखिरी बात, अब क्योंकि नए आर्मी चीफ़ के तकर्रुर का मामला आ रहा है, तो मुख्तलिफ़ जो सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल साहिबान हैं उनकी तस्वीरें भी अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि फ़लाँ होगा, फ़लाँ होगा, फ़लाँ होगा। जो भी होगा, वज़ीर आज़म साहब का डिस्क्रिएशन है, वज़ीर आज़म साहब मुशावरत के साथ आर्मी चीफ़ लगाएंगे। सदर ममलिकत साहब कह रहे हैं कि जी उसमें भी मैं मुशावरत को तैयार हूँ। अभी मुशावरत किसी और के साथ तो मेरा ख्याल है नहीं होगी, आर्मी चीफ़ के साथ उनकी होती है और अपने इत्तेहादियों के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन सदर ममलिकत साहब कह रहे हैं कि उस मामले पर भी हम बैठने को तैयार हैं। अब देखते हैं उसका जवाब क्या आता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।